अभी हमारी उपस्थिति माझी प्रखंड के तकिया गांव में है और देख सकते हैं यहाँ पर आज से कुछ महीना पहले डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रतिमा को तोड़ा गया था। उनके साथ में मतलब बहुत गलत तरीका से उनके साथ में डॉक्टर अंबेडकर साथ किया गया था, क्योंकि उनके सर के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर फेंका गया था तोड़ करके, और उनके पंजा को यानी उनके हाथ को इधर से 3 किलोमीटर दूर फेंका गया था तोड़ करके। उसी के दरबार में आज अंबेडकर साहब के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर देख सकते हैं भावी प्रतिमा के लोग लगा करके इतिहास रचने का काम किया है। तो उन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि ये गार्ड साहब हैं रामनाथ माझी, इन्हीं के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रतिमा को यहाँ पर फिर से अनावरण किया गया। तो सर क्या कहिएगा, आप लगातार आप प्रतिमा लगाते हैं और लोग प्रतिमा को तोड़ देते हैं, क्या कहिएगा? सर देखिए, जो हमारा काम है उनका काम है, जो काम करेंगे। हमारा जो काम है वो हमारा काम चलते रहेगा। एक बाबा साहब टूटेंगे, 10 बाबा साहब का मूर्ति लगेंगे। हमारे समाज में, हमारे नौजवान में यही आग फैल गया है। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पर विधायक जी आए थे, विधायक जी क्या कहे आपसे? हमारे से क्या कहें विधायक जी यही बात बोले कि जो अगर दिन में अगर काम लिया था तो उनको हाथ काट देते, गर्दन काट देते, रात में तोड़ दिए तो रात में कौन देखा कि कौन तोड़ा कौन नहीं तोड़ा। जो टूट गया, बाकी हमारे संघर्ष चलते रहेगा। जिंदा रहेंगे तो हम अपना बाबा साहब को सेवा करते रहेंगे। तो और यहाँ पर महाराजगंज के जो एमपी है, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के जो एमपी है अभी प्रेजेंट में, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी से, वो भी कुछ वादा किए थे आपसे कि लमसम में प्रतिमा रखाएगा, मंदिर बनेगा तो कुछ सहयोग देंगे। अब कितना के बोले थे, अब आप ही बताइए कितना के बोले थे वो? देखिए, अब सच्चाई आप कह रहे हैं तो हम कह रहा हूँ। हाँ। बात ऐसा था कि हमारे मोहल्ला का गांव का लोग इकट्ठा हुए थे, वो बोले कि 3 लाख रुपया हम फंड, बाबा साहब का फंड नहीं होता है, बाकी फंड हम 3 लाख रुपया देंगे। उसके बाद में उनसे बात हम किए कि 3 लाख रुपया अगर हमारे को आप दीजिएगा तो किस आधार पर दीजिएगा, तो आपको ज़मीन रजिस्ट्री करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ज़मीन रजिस्ट्री करेंगे तो हम अपने आप 3 लाख रुपया लेकर अपने हाथ से बनवाएंगे, तो नहीं। तो हम बोले कि तब नहीं तो हम अपना समाज में 1 रुपया चंदा मांगेंगे, समाज से बनाएंगे। समाज नहीं देगा, 1 कट्ठा खेत बेचकर हम अपना बाबा साहब को खड़ा करेंगे। उसके बाद में उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, बात विचार फिर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो आए थे तो मान लीजिए यहाँ पर तो फंड के बारे में बात नहीं हुआ, तो वो ऐसे बोले थे कि हम अपने तरफ से 3 लाख रुपए सहयोग करेंगे। ठीक है, 3 लाख वो बोल के गए, पेपर में आउट कर दिए। आज वही 3 लाख रुपया मतलब जहाँ समाज में हम जा रहे हैं तो हमारे समाज के भाई लोग कह रहे हैं कि 3 लाख रुपया मिला है नू, बाकी उसमें दलित समाज को बेइज्जती किया गया। हमारे 1 पैसा नहीं मिला। अच्छा, 1 पैसा नहीं मिला। जो भी आज देख रहे हैं आपके सामने सब मतलब हमारे समाज के वजह से हुआ है। 1 पैसा नहीं मिला। अच्छा, मतलब ऐसे वो अपने तरफ से कुछ थोड़ा भी सहयोग नहीं किए? 1 पैसा भी नहीं। अच्छा, 1 पैसा भी नहीं, और ना 1 पैसा उनसे दोबारा हम मांगने गए। हाँ, मतलब फंड के आपको झांसा दिए कि फंड हम अपने तरफ से फंड देंगे और फंड के तत्वाधान में एक प्रतिमा लगेगा ना, आपको जमीन रजिस्ट्री करना पड़ेगा, वो बताए थे जी। आपने सोचे कि नहीं हम मान लीजिए जब हम फंड पे क्यों करें, अपने समाज से कुछ 1-1 रुपया जोड़ करके हम अपने बल पे खुद प्रतिमा रख सकते हैं। बस वही किए। अब उनसे 1 पैसा अभी लोकसभा का चुनाव प्रेजेंट में है तो वोट मांगने के लिए आएंगे, तो क्या कहिएगा उसमें आप? वोट मांगने आएंगे तो वोट वो अपना मतलब मांगे, हमारे पास थोड़े आएंगे। हमारे उनको मदद चाहे करे चाहे न करे, हम इनको सेवा कर रहे हैं तो दूसरे को वोट देने जाएंगे हम। सर क्या लगता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब के आप लोग लगातार प्रतिमा लगाते हैं, लेकिन कुछ मनुवादी किस्म के जो लोग हैं लगातार रात के अंधेरे में मरे हुए बाबा साहब को बार बार मारते हैं, हाथ को कहीं और फेंकते हैं, मुंडी को कहीं और फेंकते हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। कुछ समय भी मनवादियों लोगों का बहुत चाल था, उनको विधायक नहीं बनने देने, पढ़ाई लिखाई शॉर्ट तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। बाबा साहब हर दिलों बसे हुए हैं। बाबा साहब एक क्रांतिकारी का नाम है। बाबा साहब का जो नाम है हर एक दिलों में बसे हुए हैं। मूर्ति पर तोड़ने से किसी के दिल से नहीं निकाल देंगे।
जितना लोग किसी वैज्ञानिक नियम है, किसी को जितना दबाइएगा और उतना उछलता है। तो आप जितना तोड़िएगा अधिक से अधिक संख्या में लोग जागरूक हुए और बनाएंगे। तो मान लीजिए अभी तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब का आप लोग प्रतिमा लगा दिए। जो विधायक जी भी आए थे इस कार्यक्रम में, देखबे कि आप हैं, हम लोग जुटे हुए हैं बहुत संख्या में, पर आगे साल से भी इस समय काफ़ी संख्या में लोग आए और उत्साहपूर्वक बाबा साहब की जयंती मनाया गया और उससे भव्य प्रतिमा लगा। तो वही हम जो कह रहे थे कि जितना दबाइएगा जिसको तो चलता है, ये वैज्ञानिक नियम है, तो आप कितना किसके से दिल से निकालिएगा। अब सब लोग जाग चुके हैं, मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत जितना लोग सताए हुए हैं वो सब चीज़ को जान गए हैं। संविधान और मनु व्यवस्था दोनों का अंतर समझ गए हैं, इसलिए ज़्यादा से लोग संविधान को मान रहे हैं। देखिए ना कि एक तरफ जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो अनुयायी लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय संविधान के जो संविधान में आरक्षण दिया गया, अधिकार दिया गया, उनके अनुसार तो हम सपनों का भारत बनाए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का सपनों का भारत बनाए। लेकिन एक तरफ जो मनुवादी विचारधारा के लोग वो बोलते हैं कि हम संघ के हम भारत बनाए। क्या कहिएगा? देखिए, इस पर हमको यही कहना है कि हम लोग 85% हैं, 90-85% लोग यहाँ हम लोग हैं बहुजन समाज के लोग, SC/ST के लोग। तो उनका हर दिल में बाबा साहब बैठे हुए हैं। बाबा संविधान है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो तो पूरा भारत के निवासियों के लिए बना है, सब लोगों के लिए बना है। लेकिन उस मनुवाद को मानने वाले लोग बाबा साहब को अलग समझ रहे हैं कि बहुजन दलित शोषित के बाबा साहब है, और मनुवाद को अपना लोग समझ रहे हैं, उनका संविधान को अलग विचार है। लेकिन हम लोग को जो है संविधान जो है किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया, पूरे भारतवासियों के लिए बनाया गया था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सब कुछ दिया गया है इसमें। तो उस पर हम लोग चल रहे हैं, उस बात को हम मान रहे हैं, उस पर चलेंगे हम लोग, वो माने या नहीं माने। लेकिन हम तो मान रहे हैं उस बात को ना, बाबा साहब फॉलोअर है, हम तो बात मानेंगे, उस पर चलेंगे। तथागत बुद्ध का अपनाए हम लोग, जो कि उन लोग खुद विरोधी लोग हैं, उसको मान नहीं रहा है सब लोग। वो लोग तो चाहेगा कि आगे नहीं बढ़े, तो यही हमेशा पूर्व में भी था और आज भी वही लोग अपना रहे हैं। हमारे शोषित दलित लोग जो है अनपढ़ होने, अशिक्षित होने के कारण वो लोग झांसे में आ जाते हैं, तो बात बहकावे में आ जाते हैं। बाबा साहब जो अधिकार दिया कि वोट का, कितना कीमती वोट है समय पर, वही इसीलिए ना बाबा साहब लड़े, 4 बच्चों को कुर्बानी किया, किस लिए? अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे समाज के लोग अनपढ़ होने के कारण ये बात को नहीं समझ पा रहे। अभी लोग बोल रहा है, कुछ लोग ऐसा है बोल रहे अगली बार 400 पार और भारतीय संविधान को चेंज कर दिया जाएगा। क्या कहिएगा इस पर? ऐसा होने वाला नहीं है, समझे ना जी। तो लोग कह रहे हैं, जैसे मोदी जी बोले थे कि 15 लाख हर व्यक्ति खाते में जाएगा, बाद में अमित शाह कहे कि तो जुमला है, तो ऐसा अपना लोग कह रहा है, वैसा होने वाला नहीं है। और बहुजन समाज इसी लोग जान चुका है, ये बात को समझ रहे हैं। और समय आने पर वो दिखाएंगे, उसको बटन को दबा कर दिखाएंगे, बटन दबा के आप लोग दिखाएंगे। क्या लगता है सर, कुछ लोग बोल रहा है कि हम संघ क्या भारत बनाना चाहते हैं, और यहीं पर कुछ लोग बोल रहा है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर का सपनों का भारत हम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत बनेगा कि संघ का भारत बनेगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बन चुका है। संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बन चुका। और RSS के बेईमान लोगों ने अभी आज तक जो भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाए पूर्ण रूप से लागू नहीं करने दिया। अभी आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है हमारा संविधान। तो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू नहीं है, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का सपनों का भारत सर कहाँ रहा, कहाँ है? इसलिए कि बाबा साहब ने बोले थे कि संविधान तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन संविधान लागू करने वाला यदि बेईमान होगा तो संविधान आपका रक्षा नहीं कर सकेगा। तो बेईमानों के हाथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू RSS का बहुत बड़ा प्रचारक था, और देश में षड्यंत्र करके उस वक्त भी षड्यंत्र किया, जो षड्यंत्र से आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। उसी षड्यंत्र से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने आज तक षड्यंत्र के आधार पर हमारे संविधान को हमारे लोगों के लिए पूर्ण रूप से लागू नहीं करने दिया। और जैसे शिकारी आता है शिकार, तो वो शिकारी हैं, और हमारे समाज के लोग अनपढ़ होने के नाते उनका शिकार बन जाते हैं, और वो हमारे लोगों से ही हमारे संविधान के विरुद्ध में भाषा बुलवाते हैं, काम करवाते हैं, और हमारे लोग
अनपढ़ के वजह से उनकी बातों को मान लेते हैं। नहीं तो आज 297 MP आज भी भाजपा में OBC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के है। आज यदि वो अपने मान और सम्मान को रक्षा करते तो आज मोदी से त्यागपत्र दे देते और OBC की सरकार आज बन जाती। लेकिन वह उनके शिकार में फंसे हुए हैं, वो शिकारी हैं और ये शिकार में फंस गए हैं। इसलिए नहीं तो आज भी हमारे पास वो ताकत है कि अपना OBC की सरकार बनावेंगे और संविधान तो संविधान का एक चूल भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है और ख़त्म करना तो दूर रहे। जिस तरह से जुमला देते आए हैं उसी तरह से ये भी लगातार सर कई जगह से आ गया यहाँ पर लोग बोल रहा है कि अब की बार 400 पार, भारतीय संविधान को चेंज। राजस्थान से खबर आया, नागपुर से खबर आया, जो भी बीजेपी के अंदर में ऐसा लोग लगातार तर बोल रहा है। सर आप लोग किस अभी भरम है कि संविधान को लोग चेंज नहीं करेगा? जो 400 पार का खबर दिखाता है वही आदमी ये भी दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के रैली में एक भी आदमी नहीं है। वही चैनल वाला दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के मीटिंग में कुर्सियां सब खाली पड़ी है। जो 400 का पार दिखाता है वही दिखाता है कि कुर्सियां सब खाली पड़ी है। आपकी बार कहाँ होगा लोकसभा में? तो जब कुर्सियां खाली है और उसके रैली में लोग नहीं है तो 400 पार हम कहते हैं कि 100 भी पार नहीं होगा। अरे वो बोल रहा है 400 पार, अब बिहार में 40 के 40 आप बोल लेंगे 100 भी पार नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तो 4000 पार कर दिए। उसने 400 कह रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री 4000 पार बोल दिए। तो मुंह से बोलना, अब हम भगवान से मांगने जाएंगे तो कम क्यों मांगेंगे? पूरा मांगेंगे, जेल में पूरा जिला का जिला मांगेंगे। उसी तरह से वो लोग सपना देखते हैं लेकिन वो सपना कभी साकार नहीं होगा। इसलिए कि हमारे जमायत के लोग 85% के लोग 90% के लोग जाग चुके हैं और उसका जीता जागता उदाहरण ये आज का अम्बेडकर की स्थापना है और ये प्रोग्राम है। ये जीता जागता उदाहरण है और इस तरह की जगह लोग हर गांव में है। अभी हम लोग जोगियां जा रहे हैं, जोगियां में भी इसी तरह भव्य प्रोग्राम है। और हमारे कहने का तात्पर्य जिस तरह से प्रत्येक गांव में मंदिर है, प्रत्येक टोला में मंदिर है, उस तरह से प्रत्येक टोला में प्रत्येक गांव में ये भव्य मूर्तियां लग जाएगी। उस दिन हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, वो आप से आप हतोत्साह होकर के बैठ जाएंगे। उनकी औकात कितनी है? 3% लोग, 6% लोग, हमारे लोग जब तक बेवकूफ़ हैं तब तक वो राज करते हैं। जिस दिन अंबेडकर जी की मूर्ति प्रत्येक टोला और प्रत्येक गांव में लगा उस दिन वो धरोसाई हो जाएंगे और हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक वो हाथ जोड़ करके और पैर पर गिर के माफ़ी मांग लेंगे कि अब तक हम लोग जो किया आप लोगों के साथ वो गलत किया, अब आप लोग राजा हो और हम लोग प्रजा है। कि हम तमाम लोगों से बात विचार को किए, अब पूरा बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को तोड़ी जाती है और देखिए उसके बाद में यहाँ पर देखिए कितना विशाल डॉक्टर अम्बेडकर साहब का प्रतिमा लग गया है। तो हम तमाम लोगों से हम बात विचार किए, पूरा बात कैसा लगा इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।